ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं मोदी को? क्योंकि मोदी जो है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कश्मीर में जो मुसलमानों पे इस वक़्त मज़ालिम ढा रहा है और अक़लियतों के साथ जो कर रहा है, क्या कहेंगे? देखें दुश्मन मुल्क के लिए तो हम यही कहते हैं हुँ, कि हमारे नबी ने किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा। हुँ, दुश्मनों ने हमारे नबी के साथ दुश्मनी की। हुँ, तो इस्लाम भी डिफेंस का मजहब है, हमले का मजहब नहीं। हुँ, हमारे पूरी तारीख इस्लामी हिस्ट्री की 1500 साल गुजर गए और 1500 साल में हमारी एक भी जंग हमले वाली नहीं, हुँ, डिफेंस वाली। हुँ, तो इससे बड़ा पुरअमन कैसे इस्लाम को हम पेश करें कि जिस जगह से भी हमारे ऊपर जंग मुसल्लत हुई है तो हमने डिफेंस किया है, डिफेंस अपना दफा किया है। तो इस टाइम हम पूरी दुनिया के मुल्कों को कहते हैं कि अगर आप अमन से जीना चाहते हैं तो आप इस तरह की अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे छोटे मुल्कों पे, बड़े मुल्कों के। मोदी को तो बड़ा दिल करना चाहिए कि इतना बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब उसकी आबादी है और इतना बड़ा मुल्क है कि 30 लाख मुरब्बा मील से भी ऊपर उसका मुल्क है। हमारा तो 8 लाख पे। तो उसको बड़ा दिल करना चाहिए और बड़ा दिल करके उसकी तजारत भी बड़ी है, उसके मुल्क में अवाम भी ज्यादा है, हमारा नुकसान कम होना, उसका ज्यादा होना है। तो वो अपना ना सोचे, हमारा ना सोचे, इन लोगों को सोचे कि ये मासूम जाने हैं, इन जानों का क्या बनेगा। हथियार उसके पास भी है, हमारे पास भी है, जोरी एटमी उसके पास भी है, हमारे पास भी है। तो हम पीसफुल हैं। हमें हमें अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि आई सलूट यू डॉक्टर अब्दुल कदीर कि आपने हमें इस काबिल दुनिया में एटम बम बना के उनको बता दिया, नहीं तो आपको कब का उसने बॉर्डर क्रॉस कर लेना था। मगर उसको पता ना अब ये 65 से ना ये 71 है, ये पाकिस्तान जो है ना एटमी ताकत है, ये हामिल है। तो इसलिए हमारा पैगाम है आपके जरिए, आपके चैनल से कि मुल्क पाकिस्तान में कहते ने ना भी सियासत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ। हर पार्टी अपनी सियासत अलग कर दी मगर मुल्क वास्ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ। और इसका सबूत भी दिया जा रहा है। आप जैसे देखिए ना वो वैसे तो एक दूसरे पे जिस तरह से इल्जाम दराजी करते हैं, जिस तरह के वो मतलब बड़े बेहुदा हाँ से जी, अल्फाज कि वो यूतिया कहते हैं और हाँ ना पटवारी नहीं कहते हैं, वो अब सारे मेरे ख्याल से यूती और पटवारी जो है ना, अब चूंकि मुल्क की स्टेट की बात आई, सारे एक पेज नहीं नहीं, अब तो सारी सियासी मजहबी पार्टियां दाएं बाजू बाएं बाजू कुल्लो हम इस टाइम हम पाक फौज के साथ हैं, बल्कि पाक फौज के साथ नहीं है। पाक फौज तो हमारे मुस्तकबिल के लिए जंग लड़ती है। कौन पैसे तनहा लेके अपनी जान देता है? तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पाक फौज के जवानों का कि वो थोड़ी सी तनहा लेके अपनी जान तक अपने मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के पुरअमन मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं। तो ये तो लफ्ज ही नहीं कहना चाहिए कि हम पाक फौज के साथ हैं, बल्कि हम कहते हैं कि शुक्रिया पाक फौज हमारे बच्चों के साथ है, हमारी माओं के साथ है, हमारे बूढ़ों के साथ है, हमारे साथ है, हमारे मुल्क के साथ है। मुल्क बचता है कुर्बानी से। तो पाक फौज तो फ्रंट पे हमारे लिए कुर्बानी दे रही। तो फौज को तो कहना नहीं चाहिए कि अवाम बोले कि हम फौज के साथ है। हम कहते हैं कि हमें कहना चाहिए कि फौज हमारे साथ है और हम पाकिस्तान को मजबूत हाथों में देख रहे हैं। शुक्रिया अदा करते हैं फौज का कि वो थोड़ी सी तनहाई लेकर बॉर्डर पे इस टाइम जाने कुर्बान करने के लिए खड़े हैं। तो पूरी कौम को मेरा पैगाम है कि इस तरह बोला करें कि हम पाक फौज पे एहसान नहीं करते उसका साथ देकर। पाक फौज का शुक्रिया है कि वो थोड़ी सी तनहा लेके पूरे बॉर्डर पे इस टाइम अपनी जान, उधर से लाखों है फौज, हमारी कितने लाख फौज। और फिर हमारे आर्मी चीफ है हाफिज साहब, हाँ सैयद जी, आसिम मुनीर साहब, वो हाफिज कुरान भी है। वो पाकिस्तान का पहला जनरल है जो हर बात कुरान से करता है, कुरान की आयत पढ़ता है। अच्छा, ये हमारी कौम का बड़ा अजीम मजाज है। अगर कोई दीन की बात ना करे तो फिर कहते सेकुलर है, अगर वो दीन की बात करे फिर कहते ये मजहबी है। मैं कहना ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मजहबी टच भी पसंद नहीं, फिर अगर कोई मजहबी टच ना दे फिर भी पसंद नहीं। तो लिहाजा सबसे मैं इस दौर में अजीम जर्नैल समझता हूँ आसिम मुनीर साहब को कि उनकी बात में कुरान से दलाइल होते हैं। तो इससे बड़ा अच्छा होना इंसान का क्या सबूत है। तो इस टाइम पूरी कौम पाकिस्तानी फौज के साथ बॉर्डर पे खड़ी है, अकेली फौज नहीं खड़ी। और ये हमाकत है जो इस टाइम कहे कि फौज के साथ अवाम नहीं है। अवाम ने मरना है, उधर से दुश्मन ने ये देखना है कि इसके दिल में किसकी मोहब्बत है। हमारे दिल में इस टाइम पाकिस्तान की मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए सोचने वाले, पाकिस्तान के लिए लड़ने वाले, पाकिस्तान के लिए बोलने वाले, पाकिस्तान के लिए लिखने वाले, पाकिस्तान के लिए दूर अंदेशी से सोचने वाले
وہ سب ہمارے محسن ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. اور علماء کرام بھی ہمارے, آپ نے کہا کہ آپ تمام فقہ کو بلا کے ہاں جی, آپ ایک ہی پیج پہ ہیں. سارے کلو ہم جو پاکستانی ہے, خواہ وہ کرسچن ہے, خواہ وہ دنیا میں ہندو ہے, خواہ وہ سکھ ہے, کوئی بھی ہے جو پاکستانی ہے. جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان سب کا ہے, تو پھر آپ پاکستان کے دفاع کے لیے بھی سب کو کھڑا ہونا پڑنا ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ تھوڑا سا کھڑاک ہونے دیں, پھر ساڈیاں ہونیاں جانیاں.